आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ राधा कुंदेरिया। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पुलिस आपदा प्रबंधन विशेष पुलिस अधिकारी व मां सेवा समिति द्वारा कानपुर में शहीद पुलिस कर्मियों को अलीगढ़ के रसलगंज स्थित शहीद पार्क पर कैंडल जलाकर नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की गई और पुलिस आपदा प्रबंधन ने दोषियों के खिलाफ आक्रोश दिखाते हुए इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है। आपदा प्रबंधन यूनिट विशेष पुलिस अधिकारी व मां सेवा समिति द्वारा जो कानपुर में हमारे वीर जवान पुलिस वाले जिनका एक योगदान, मैं कहूँगा उसको अब क्या कह सकते हैं, उसको एक आतंकवादी घटना कहूँगा मैं इस तरीके की कि जिस तरीके से धोखे से घात लगाकर हमारे 20 पुलिस वालों को शहीद किया है। हम बहुत गुस्से में हैं, हमारे पास शब्द नहीं है उसको क्या गाली वगैरह क्या उसको, लेकिन हम इतना ही सरकार से प्रार्थना करेंगे कि उसको जैसे जो साथ दिया है उनका और ऐसे बदमाशों का बिल्कुल जड़ मूल से नाश कर दे और सफाया कर दे इनका। और फिर से जो एनकाउंटर चालू किए थे इन ढूंढ के ऐसे हरामियों को ढूंढ के इनका एनकाउंटर किया जाए जिससे आगे आने वाले समय कोई दुस्साहस ऐसा ना कर सके। उसमें हम लोगों ने आज उनको श्रद्धांजलि देते हुए उन वीर जवान पुलिस वालों को, अपने पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि देते हुए हमने यहाँ पर एक कैंडल मार्च रखा था, लेकिन कैंडल मार्च ना होने के कारण 144 लगी है। हमने कैंडल जलाकर अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनको दी है और ईश्वर से प्रार्थना की है कि उनके परिवारजनों को इस दुख को, इस पहाड़ जैसे दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। जवानों को 4 जुलाई भरतपुर जिले की थाना डीग पुलिस ने नाकाबंदी में एक लग्जरी गाड़ी में सवार 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जो फर्जी अकाउंट, एटीएम, चेकबुक व फर्जी सिम का प्रयोग कर लोगों को कई तरह के झांसे देकर उनकी रकम हड़प कर जाते थे। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना डीग पर मुकदमा दर्ज कर गहनता से पूछताछ जारी है। ये आज सुबह मुखबिर से इत्तला मिली थी कि नगर की तरफ से एक सफ़ेद रंग की गाड़ी आ रही है जिसमें कुछ टटलूबाज हैं जो टटलू का पैसा दोसरस देने जा रहे हैं। इस इत्तला पर थाने के सामने ज़ाब्ते के साथ में नाकाबंदी की गई तो एक XUV 300 गाड़ी आई जिसको रुकवाया, चेक किया तो उसके अंदर 4 व्यक्ति मिले, जिनमें एक साजिद, दूसरा अली हुसैन, तीसरा इरशाद और एक सद्दाम। ये चारों व्यक्ति उस गाड़ी में मिले जिनको इत्तला से अवगत कराया और उनकी तलाशी लेगी, चेक किया गया तो इनके पास में 3,39,100 रुपये नगद, 2 फर्जी ATM कार्ड, 3 चेकबुक फर्जी और 2 फर्जी सिम मिली। इसके आधार पर इनसे गहनता से पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि हमें एक हरियाणा का कोई आदमी आता है जो एक ATM कार्ड और चेकबुक एक अकाउंट की देके जाता है जिसके हम 10-12 हज़ार रुपये हमसे लेता है और इसी तरह से 5,000 रुपये में ये फर्जी सिम हम प्राप्त करते हैं। इन लोगों का हमें पता नहीं है कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं। अब जो लोग भोले वाले लोगों से ऑनलाइन ठगी करते हैं OLX के ज़रिए और अन्य तरह के तरीके अपनाकर वो लोगों का पैसा पेटीएम के ज़रिए अपने अकाउंट में लेते हैं और फिर पेटीएम अकाउंट से इस फर्जी अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। इस पैसे को हम निकालते हैं और ATM के ज़रिए निकालते हैं, चेकबुक के ज़रिए निकालते हैं और इस पैसे को हम उन लोगों को पहुंचाते हैं जो लोग ये काम करते हैं और उसका 10% हिस्सा हमारा होता है। इस तरह से इन चारों लोगों ने अन्य दोसरस जो यूपी गोवर्धन में पड़ता है वहाँ इनकी रिश्तेदारियाँ हैं, वहाँ के काफ़ी लोगों से मिलके और इस तरह से फर्जी अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करवाया है और ये पैसा उसी का होना इन्होंने बताया है। इस पर इन चारों को गिरफ्तार किया गया है और एक चौपहिया वाहन XUV गाड़ी जब्त की गई है। 3,39,100 रुपये इनके कब्जे से मिले, उनको जब्त किया गया है। 2 फर्जी सिम मिली हैं, 2 फर्जी ATM मिले हैं, 3 चेक मिले हैं। इन सभी को जब्त करके इनके खिलाफ एक प्रकरण दर्ज किया गया है धोखाधड़ी का और फर्जी तैयार करने का। इन सब से गहनता से इस बारे में अनुसंधान जारी है और भी कई लोगों के शरीक होने के और कई पीड़ितों के सामने आने की जानकारी अनुसंधान से मिल पाएगी जिससे लोगों का पैसा रुक पाएगा या उन तक वापस पहुंच पाएगा।
विकास प्राधिकरण मथुरा वृंदावन के द्वारा चैतन्य विहार 100 फुटा रोड फ्लाईओवर से लेकर आनंद वाटिका परिक्रमा मार्ग तक लगभग 650 मीटर इंटरलॉक आज आनंद वाटिका वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष आचार्य रामविलास चतुर्वेदी ने नारियल फोड़कर प्रारंभ किया। ये सड़क बन जा रही कहाँ से कहाँ तक की और किससे की? आज जो सड़क का मुहूर्त हुआ है ये 100 फुटा फ्लाईओवर से प्रारंभ होकर के 220 मीटर तक तो डबल सड़क बनेगी। दोनों तरफ 4-4 मीटर की सड़क है। सड़क के उस साइड और उस साइड सीसी की नाली है। उसके बाद में फिर 4 मीटर की सड़क सीधी सोहम आश्रम तक जाएगी। जो इंटरलॉकिंग सड़क बनेगी कितने इंच की है? और 2 फुट का नाला बनेगा। 2 फुट का नाला बनेगा। जो नाला सीधा यहाँ से लेकर के सोहम आश्रम तक जाएगा। यहाँ पर जो दोनों साइड सड़क है उसके बीच में वृक्षारोपण होगा। बढ़िया सुंदर पार्क बनेगा जिसमें सभी का भ्रमण हो सकता है। बैठने के लिए उसमें कुर्सी आदि लगाई जाएगी जो पत्थर आदि की है। और जो सड़क यहाँ से सीधी सोहम आश्रम तक जाएगी उसके बगल में नाला रहेगा। उसके पास में वृक्षारोपण भी होगा और बड़ा सुंदर ये सड़क का निर्माण हो रहा है जिसमें विकास प्राधिकरण के द्वारा करोड़ों की लागत से इस सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। ये कार्य प्रारंभ मार्च से हो गया था परंतु कोरोना महामारी के लॉकडाउन के कारण ये बीच में बंद हो गया। आज पुनः इस कार्य को प्रारंभ किया गया है। आनंद वाटिका वेलफेयर सोसाइटी के सभी संरक्षण सदस्य सभी पदाधिकारियों ने मिलकर के नारियल फोड़ करके और इस कार्य को प्रारंभ कराया। इससे कौन कौन से लोग लाभान्वित होंगे? इसमें पूरा आनंद वाटिका लाभान्वित के साथ में जितने भी बाहर से आने वाले यात्री हैं जिनको बार बार रोड की समस्या रहती है, यहाँ से जितने भी निकलते आप देख रहे हैं कि विगत 6 वर्ष से ये रोड पूरी गड्ढा में चली जा रही थी। ये रोड पूरे ही तरह से समाप्त था। लाखों लोग यहाँ से आवागमन होता है परंतु उनके लिए बड़ी ही परेशानी थी। आज इसका पुनः कार्य प्रारंभ हो रहा है तो इसमें लगभग वृंदावन के 25% लोग लाभान्वित होंगे। ब्रजमंडल में चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में ख्याति नाम केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से एक के बाद एक कोरोना संक्रमित स्वस्थ होकर अपने अपने घर को जा रहे हैं। शनिवार को 4 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें डिस्चार्ज किया गया। केडी हॉस्पिटल में अब तक 70 कोरोना संक्रमितों को नई जिंदगी मिल चुकी है। इनमें ऐसे उम्रदराज लोग भी शामिल हैं जिनकी स्थिति काफ़ी नाजुक थी। पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने अपने घरों को लौट रहे लोग केडी हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं की तारीफ करते हुए आरके एजुकेशन हब के अध्यक्ष डॉक्टर राम किशोर अग्रवाल का भी आभार मान रहे हैं। कान्हा की नगरी गोवर्धन धाम में इस समय कोरोना वायरस के चलते गुरु पूर्णिमा मेले को जिला प्रशासन ने स्थगित कर दिया है। सनातन पाद गोस्वामी के अनुयायियों ने अपने अपने सर मुड़वा कर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मुड़िया शोभा यात्रा गोवर्धन में निकाली गई। वहीं इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सैनिटाइजिंग की व्यवस्था की गई। मान्यता है कि आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व सनातन पाद गोस्वामी महाराज के गोलोक धाम से धारने पर ब्रजवासियों और उनके अनुयायियों ने मुंडन कराकर गिरिराज परिक्रमा की थी। ये ऐतिहासिक पर्व है गुरु पूर्णिमा का, क्या मान्यता है इसकी? अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। शिला सनातन गोस्वामी पाद की जय, गिरिराज महाराज की जय, शिला हरिदेव जी महाराज की जय। आज मुड़िया पूर्णिमा महोत्सव पावन उत्सव पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ये वैशाख महामारी के कारण मुड़िया शोभा यात्रा मुड़िया पूर्णिमा मेला को स्थगित किया गया। ये ऐतिहासिक मेला है जो करीब 500 वर्षों से पुरानी परंपरा से चले आ रही है। इस परंपरा को हम लोग इस महामारी का होते हुए भी निभा रहे क्योंकि ये परंपरागत अनुष्ठान है तो इसलिए अनुष्ठान बंद नहीं किया जा सकता। इसलिए मेला को हम लोग स्थगित किए, लेकिन ये जो परंपरा है परंपरा को सूक्ष्म रूप से हम पालन कर रहे हैं। बलदेव क्षेत्र में मिले 2 कोरोना पॉजिटिव में से एक गांव हथौड़ा की 35 वर्षीय महिला बलदेव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आशा कार्यकर्ती का कार्य करती, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में आइसोलेशन भेजने की तैयारी की गई। वहीं दूसरा पेशेंट बलदेव सीएचसी पर कार्यरत कर्मचारी 32 साल जो कि एक्सरे डिपार्टमेंट में कार्य करता था, उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। सर आज बलदेव सीएचसी पर क्या कितने पॉजिटिव रिपोर्ट आई?
ऊपर का? कल शाम को जो टेस्टों की अपना रिपोर्ट आई है उसके अनुसार एक हथौड़ा क्षेत्र की आशा है अपना सुमन नाम की, वो मतलब कि अपने पॉजिटिव आया है उनका रिज़ल्ट, उनको फैसिलिटी में शिफ्ट कर दिया गया है। और एक दूसरा पॉजिटिव रिज़ल्ट आया है उसमें गौरव नाम के हैं, वो हमारे यहाँ पे डार्क रूम असिस्टेंट हैं, उनको पहले ही छुट्टी दे दी गई थी। अब उनको भी क्या नाम है अपना केडी मेडिकल कॉलेज में अपना शिफ्ट किया गया है। वह पूरी CSC को सैनिटाइज करा के वह समस्त मतलब स्टाफ को मतलब सैम्पलिंग के लिए किया गया। तो सर ये भी माना जाएगी जो बाहर से आने वाले जो लोग हैं उन पर भी अंदर आने पर भी रोक लगाई जाएगी, जिससे कि अंदर बीमारी ना पनप जाए? जी क्या नाम पूरा वो किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा कि बाहर से कोई भी अपना व्यक्ति अगर मतलब आता है तो उसको मतलब बाहर ही रहने दिया जाए। मतलब अंदर जब तक सैनिटाइजेशन नहीं हो जाता तब तक कोई भी कार्य करना मतलब ठीक नहीं। जो आशाएं जो पॉजिटिव आई हैं क्या वो और लोगों से मिली होंगी? जी जो लोग उनके मतलब संपर्क में जो मतलब लोग थे लग उनकी मतलब ट्रेसिंग हो रही है, वह फिर उनकी भी हिस्ट्री लेके उनकी भी मतलब सैम्पलिंग कराई जाएगी, वह फिर मतलब आगे की अपनी कार्रवाई कराई जाएगी। ये अपना हथौड़ा क्षेत्र को मतलब सील करने के लिए मतलब SDM साहब से मेरी हो गई है बात, जो निर्देश दे दिए गए। कानपुर बिठूर थाना क्षेत्र में बदमाशों के साथ हुई पुलिस की मुठभेड़ में यूपी पुलिस के 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जिसमें से एक मथुरा का लाल भी था, जो कि मथुरा के थाना रिफाइनरी गांव बरारी का रहने वाला था। जब गांव में जितेंद्र की शहादत की खबर पहुंची तो सारा गांव शोक में डूब गया और जितेंद्र के इस बलिदान को याद कर रहा था। जब उसका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो गांव के सारे बाजार बंद हो गए और सभी गांववासी जितेंद्र सिंह अमर रहे के नारे लगाने लगे। इस भावभीनी अंतिम शव यात्रा में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री भी शामिल हुए और उन्होंने शहीद पुलिसकर्मी जितेंद्र के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगी नई खबरों के साथ। देखते रहिए मथुरा न्यूज़ 24।